के एक भगवान है, गरीबों के महिषा है, जिन्होंने दिल से उनको वंदन कर लिया उसके सब काम पूर्ण हो गए। दिल से जो याद कर लेता है किसी के पास कोई कमी नहीं रहती। उसका समाधान मैं बहुत वीक पोजीशन से था, भगवान श्री ने मेरे बारे में 10 साल पहले 15 साल पहले लिख दिया था ये पोजीशन होगी तेरी, वही पोजीशन आज मेरी है। मेरे रोम रोम में मेरे भगवान श्री राम प्रसाद जी विराजमान है। मैं जितना उनका गुण गाऊंगा वो भी बहुत कम है। मैं भगवान के बारे में कहता हुआ क्या क्या कहूँ, वो बहुत कम है। कहने के लिए मेरे पास कुछ नहीं हो, इस कलयुग के भगवान है। आज जो लोगों को प्यार मिल रहा है कैसा? और सब भगवान राम प्रसाद की कृपा है, हमारा कुछ नहीं था। आज अपने लोग अध्यक्ष ओम बिरला जी यहाँ पे पधारे हुए, ये उनकी कृपा है। ओम बिरला जी जो आए हैं वो भगवान श्री की कृपा है, हमारी कोई ताकत नहीं। उन्होंने मना कर दिया था साहब। इनका अगले दिन मैसेज आया और मैं आऊंगा इस प्रोग्राम में। तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को क्या संदेश? भगवान श्री की आशीर्वाद है। ओम बिरला जी भगवान श्री के बारे में कितना बढ़िया बोलते गए, आपने पढ़ा सुना नहीं, देखा नहीं आपने, इसके बारे में लिखो आप। धन्यवाद। आपका उज्जवल निधि बहुत बहुत स्वागत है। और आज पुण्यतिथि जो है बड़े उत्साह से बनाई गई है, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे आज? जो राम प्रसाद जी महाराज साहब हैं उनको भगवान की उपाधि मिली हुई है, जिसके ऊपर भी उन्होंने हाथ रख दिया वो हर तरह से फल फूल रहा है। और आज उनकी 16वीं पुण्यतिथि थी, उनको 16 साल हो गए। आज सेक्टर 22 के अग्रवाल महाराजा अग्रसेन ऑडिटोरियम के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी भी गए। मैम आपका उज्जवल निधि बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी तरह से आप भागीदारी निभा रहे हैं और 16 मनाई गई, बड़े उत्साह से मनाई गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज हम सबका सौभाग्य है हमारे भगवान वर्तमान के वर्धमान भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज की 16वीं पुण्यतिथि, जो कि भगवान श्री जो संस्था है पूरे उत्तर भारत की, उन्होंने आज ये इस आयोजन को बहुत ही सफलतापूर्वक आज यहाँ पर बड़ी धूमधाम से भक्ति गुणगान किया, जिसमें कि मुख्य अतिथि ओम बिरला जी रहे। क्या कहना चाहेंगी उनके बारे में, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, उनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? वो जन जन की आस्था के केंद्र थे और उनका एक एक शब्द अमृत के समान था। जिसने भी उस अमृत वाणी को भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज के मुखारविंद से भगवान महावीर की वाणी को सुना और आत्मसात किया, वो आज अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैंने उनके बहुत सारे ऐसे आशीर्वाद रूप में चमत्कार बहुत देखे हैं और आज बहुत सारे जो भगत हैं वो उनके आशीर्वाद से आज अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। आज हमारे बीच में, आज आपकी पुण्यतिथि के बीच में श्री ओम बिरला जी भी पधारे यहाँ पे, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ओम बिरला जी हमारे समाज का गौरव है और वो दूसरी बार जो है सांसद चुनकर आए हैं और वर्तमान में वो लोकसभा अध्यक्ष है और बहुत ही कुशलता के साथ वो पार्लियामेंट चलाते हैं। और हम सबका सौभाग्य रहा कि वो अपना शुभ आशीष देने के लिए और गुरु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आज हमारे बीच में पहुंचे। सभी जो जैन समाज है वो बहुत प्रसन्न है और बहुत ही उत्साहित आज उनके आने से हुआ है। नमस्कार सर, आपका उज्जवल निधि बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम अजय जैन है और यह जो भी है सब भगवान के दीवाने हैं। ये जो आयोजन हुआ है भाई रमेश जैन शामली जी की वजह से हुआ है, इनकी दीवानगी की वजह से हुआ है। इनका जीवन जो बहुत साल पहले खत्म हो चुका था, आप ये समझ लो पुनर्जीवन इनका हुआ है और ऐसी आस्था हुई जो आज उसका प्रारूप यहाँ पे दिख रहा है कि ऑडिटोरियम भरने के बाद भी कुर्सी हमारे को लगानी पड़ी। माननीय ओम बिरला जी जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो आसाम से सीधा हमारे इस प्रोग्राम में आए, भगवान के प्रोग्राम में आए, भगवान के दर्शन करने आए। तो बहुत खुशी की बात है कि ऐसा दीवाना भगवान का रमेश जैन शामली जैसा हर किसी को मिले, ऐसी संस्था हर किसी को मिले। सभी साथियों का बहुत बहुत सहयोग, पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत सहयोग, भाई रमेश शामली का भगवान भक्त का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। बोलिए भगवान श्री राम प्रसाद, भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज की भगवान का भगत नुए चले जा रहे। ये है भगवान की दीवानगी।
ये है भगवान राम प्रसाद का 24 घंटे हेलीकॉप्टर मेरे सिर पे घूमेंगे। एक बात और बता दूं, इनको लोग पूछते हैं रमेश भाई ये तुम फोटो तो कहाँ से बांटता रहता है, पैसा इतना कहाँ से लेकर आता है? कहते मैं नहीं बांटता, ना मेरे पास कोई पैसा है, ये तो रात को भगवान का हेलीकॉप्टर आता है, वो मेरे तकिए के नीचे लिफाफा रख जाता है और मैं फोटो वाले को दे देता हूँ, भाई फोटो बना के बांट दियो। तो ये इनकी भगवान के प्रति एक समर्पण है और एक आस्था है। तो मैं कह रहा हूँ ऐसी ही दीवानगी हर किसी में होनी चाहिए, फिर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और हम तो कहते हैं कि सच्चे मन से लेते हैं जो नाम भगवान का, और उनका काम बने कैसे, ये काम भगवान का, ये काम भगवान का। अपनी पूरी आस्था रखिए, बेड़ा पार है, निश्चित बेड़ा पार है। भाई रमेश जी जैन शामड़ी, इनका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य गुरुदेव वर्तमान के वर्धमान श्रद्धेय गुरुदेव श्री राम प्रसाद जी महाराज की 16वीं पुण्य स्मृति के पावन शुभ अवसर पर एक आयोजन भाई रमेश जी जैन शामड़ी ने किया। इनका मैं स्वागत करता हूं। और आराध्य गुरुदेव जिन्होंने 18 जुलाई 2007 को रात को 9 बजे देवलोक गमन हुआ, उन्होंने अपने देवलोक गमन से पहले 10 दिन पहले उन्होंने अपनी मृत्यु निश्चित लिख दी थी कि आने वाली 18 जुलाई को रात को 9 बजे देवलोक गमन हुआ। ऐसे महान योगी इस संसार में मिलते नहीं जिन्होंने अपनी मृत्यु खुद तय की, और उनका देवलोक गमन 18 जुलाई 2007 को हुआ। ऐसे गुरुदेवों का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने उत्तर भारत में प्रत्येक गांव-गांव में जाके धर्म प्रचार किया, और उन्होंने गांव से मंडी की तरफ और मंडी से दिल्ली की तरफ उन्होंने भेजा। मैं ऐसे गुरुदेवों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और पुनः एक बार भाई रमेश जी जैन शामड़ी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं। श्री राम निवास जैन, एस जैन सभा सेक्टर 5 से श्री संघ और श्री श्वेतंबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई रामनिवास जी जैन ने परिचय भाई रमेश जी शामड़ी का दिया और हमारे गुरुदेव का दिया। इसके साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र। भगवान श्री राम प्रसाद जी को उनकी 16वीं पुण्यतिथि पर उनको स्मरण करने, उनको याद करने और उनके विचारों, उनके दिए गए ज्ञान, उनके दर्शन को हम सब लोग आज नमन करने आए हैं। भगवान श्री राम प्रसाद जी का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित है। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया वो समाज को समर्पित किया। उनका आध्यात्मिक ज्ञान, जैन धर्म के प्रति उनका समर्पण, जैन विचारों को जन जन तक पहुंचाना और एक तप तपस्या का जीवन भगवान श्री राम प्रसाद जी का रहा है। और इसीलिए जब हम ऐसे महान भगवान के लिए याद करने आए हैं, एक निरावनी संत के रूप में जीवन को जिया, जिन्होंने 1952 के अंदर राजस्थान में सादरी क्षेत्र में स्थापित स्थानवासी शरण संघ के गठन में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने जैन दर्शन शास्त्र हो, धर्म शास्त्र हो, विज्ञान शास्त्र हो, उन सब में बहुत बड़े विद्वान थे और एक एक कण के अंदर उनके लोगों के जीवन के अंदर मानवीय दृष्टि से भगवान महावीर के विचारों को, सत्य अहिंसा को लेकर किस तरीके से उन्होंने लोगों के जीवन के परिवर्तन करने का काम किया। व्यक्ति के जीवन बहुत चुनौतियां होती है, कठिनाइयां होती है,
उन कठिनाइयों और चुनौतियों का समाधान भगवान श्री राम प्रसाद जी सरल रूप से करते थे। जब भी कोई उनके पास जाता था, उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वो उनको नाम से पुकारते थे। और इसीलिए भगवान श्री राम प्रसाद जी ने, उनके पूरे परिवार ने आध्यात्मिक जीवन के लिए समर्पण किया। और इसीलिए आज गुरुदेव हमारे बीच में नहीं रहे। कोई भी संत, कोई भी आध्यात्मिक गुरु, कोई भी भगवान हमारे बीच में रहे नहीं, शरीर से वो त्याग कर सकते हैं, लेकिन उनकी अनुभूति हम